अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, जिन दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोलॉजी बेसिकली जो साइकोलॉजी की टर्म है वो ग्रीक रूट से आई है और इसकी दो बेसिक जो है इसके वर्ड्स हैं साइकी और लॉजी। साइकी का मतलब है सोल और लॉजी का मतलब है स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, कि इंसान की सोल को स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि साइकोलॉजी एक साइंस है। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और मेंटल प्रोसेस कहा जाता है साइकोलॉजी को, ठीक है। और ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है। साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो वो स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो किस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं, वो सब कुछ जो होता है ना वो साइंटिफिक तरीके से होता है। इसीलिए साइकोलॉजी को एज आ साइंस कंसीडर किया जाता है। और साइकोलॉजी जो है वो में के अंदर हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, मेंटल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो बिहेवियर जो होता है उसको हम दो तरह से ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, बिहेवियर। और वो दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम बिहेवियर को ऑब्जर्व और इनडायरेक्टली भी। इसके बाद मेंटल प्रोसेस जो है, मेंटल प्रोसेस को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर किसी की थिंकिंग को, फीलिंग्स को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जबकि बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। किसी पर्सन के ड्रीम्स को, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को हम बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते जब तक वो हमें खुद आके ना बताए कि वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो किस तरह के ड्रीम्स देखता है, उसकी सेंसेशन हम नहीं बता सकते, हमें नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। उसके बाद गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? 4 टाइप्स होती हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की। फर्स्ट है डिस्क्राइब, सेकंड एक्सप्लेन, थर्ड प्रोडिक्ट एंड फोर्थ कंट्रोल आर चेंज। जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। सबसे पहले है डिस्क्राइब, कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हुआ है, डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना। उसके बाद एक्सप्लेन, कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, कि ऐसा क्यों हुआ है। प्रोडिक्ट, विल इट हैपन्स अगेन, कि ऐसा दोबारा हो सकता है। कंट्रोल, हाउ इट कैन बी चेंज, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिस्क्राइब, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा ये हैपनिंग कि ऐसा क्यों है, बिहेवियर के जो चेंजेस हैं वो क्यों आए हैं। डिस्क्राइब में हम जो है ये देखते हैं कि पर्सन की जो स्पेसिफिक सिचुएशन में वो कैसा फील करता है, कैसा थिंक करता है। डिस्क्राइब बिहेवियर में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ऑब्जर्वेबल या ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलफ़ोन अगर हम ड्राइविंग के दौरान यूज़ करते हैं तो हम वो किस तरह यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं किसी को, ये इस बात को डिस्क्राइब करना, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए अगर कोई पर्सन जा रहा है, आप जा रहे हैं या आपको कोई फ्रेंड जा रहा है तो उसको एंजाइटी होती है, या एंजाइटी अगर किसी को हो तो वो कैसी एंजाइटी है, वो उसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, उसको वो कैसा फ़ील कर रहा है, कैसा थिंक कर रहा है, ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, कि ऐसा क्यों हैपन हुआ है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है। इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट से एक पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी कॉजेज़ को, कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। ये बिहेवियर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेचुरल जो कुदरती तौर पर इंसान बिहेव करता है, न्यूट्रल मतलब जो खुद क्रिएट किया जाए बिहेवियर वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप को फ़ेल होने की एंजाइटी हो, ये भी हो सकता है कि प्रिपरेशन ना की हो इसलिए वो एंजाइटी हो रही हो, या आपका कोई फ्रेंड जो है वो फ़ेल हो गया है तो आप इस बात से डर रहे हैं कि कहीं आप ना फ़ेल हो जाएं, ये वाली एंजाइटी। तो जी नेक्स्ट है प्रोडिक्ट, विल इट हैपन अगेन, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है। विल इट बिहेवियर अकर, क्या ऐसा बिहेवियर दोबारा अकर हो सकता है। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कब और किस तरह की
कंडीशंस हैं जो हम फ्यूचर में क्या ये बिहेवियर हमारे साथ दोबारा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान, ठीक है, प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सीडेंट हो सकता है। यानी पेशगोई करना किसी चीज़ की पहले से ही जो अभी ना हुई हो, उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर। हाउ कैन इट बी चेंज, कि हम जो बिहेवियर जो हमने अपना लिया है हम उसको अब कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने नॉलेज को साइकोलॉजिकल तरीके से यूज़ करके कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरह हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको एंजाइटी है प्रिपरेशन ना करने की वजह से, तो आप अपनी उस एंजाइटी को या बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, अपने आप को मोटिवेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं रोड में कार ड्राइव करते वक्त, तो वो सेल फ़ोन उस टाइम यूज़ ना करें, तो हम उस टाइम भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।